अरे भाई भोजन तो कर लिया ना, ये भी होने वाला है। कर लिया तो ठीक है और होने वाला है तो भी ठीक है, इसलिए पूरी ताकत के साथ लगाइए। दोनों हाथों की मुट्ठी भींचिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मेहंदीपुर बालाजी की, बिनोरी बालाजी महाराज की, हरसत माता की, पपलाज माता की, खलकाई माता की, ब्याई माता की, खुर्रा माता की, संत सुंदरदास जी की, आप सभी की। आज के इस ईसरदा तोसा पेयजल परियोजना के शिलान्यास के अवसर पर मंच पर विराजमान आपके अपने ही, जिनको अभी आपने सुना, कृषि ग्रामीण विकास एवं अकाल राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी पीएचईडी मंत्री भाई कन्हैयालाल जी, कैबिनेट में मेरे तीसरे साथी गृह राज्य मंत्री भाई जवाहरलाल जी, किरोड़ीलाल जी, कन्हैयालाल जी, जवाहरलाल जी, आपके अपने लाडले विधायक भाई, आपका विधायक बहुत ही होशियार है। निमंत्रण जो दे रहे हैं वो जन्मदिन पे आने का दे रहे हैं, भोजन का दे रहे हैं और उसमें भी मांग दे रहे हैं कि ये भी काम है मेरे। अब बताइए आप होशियार है कि नहीं है? जब भी मेरा भाई मिलने आता है कि बस साहब मैं तो 2 मिनट के लिए आ रहा हूं, काम कुछ नहीं है, और जब आते हैं तो 2, 4, 5, 10 पेपर लेकर के आते हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ऐसे आपके विधायक हैं रामविलास जी। महुआ से विधायक भाई राजेंद्र मीणा जी, बांदीकुई के विधायक भाई भागचंद सैनी जी, विधायक जम्मा रामगढ़ महेंद्रपाल जी, विधायक चाकसू श्री राम अवतार बैरवा जी, विधायक निवाई रामसाय वर्मा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व राज्यसभा के सांसद श्री नारायण पंचारिया जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी जी, हमारी पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी रेला जी, सांसद प्रत्याशी हमारे कन्हैयालाल मीणा जी, दौसा से हमारे विधायक प्रत्याशी जगमोहन मीणा जी, हमारी सभा नगर परिषद की लालसोट की सभापति श्रीमती पिंकी चतुर्वेदी जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो एक साथ आप सभी के दर्शन का लाभ मिला है। मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी कह रहे थे, लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि ये हमारा दौसा बहुत ही सुंदर है। अभी जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, जवाहर सिंह जी से मैं कह रहा था कि बारिश से कितना हरित में हमारा दौसा हो रहा है। चारों तरफ देख रहे हो, खेतों में पानी भी भर रहा है, हरियाली भी है और फसल भी अच्छी है। निश्चित रूप से इसे देख करके मन प्रसन्न होता है, क्योंकि दौसा को वैसे भी देवभूमि कहा जाता है। पावन धाम, ऐसे धाम यहां जहां केवल राजस्थान नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में श्रद्धालु यहां आते हैं। दौसा की स्वादिष्ट डोबठा मिठाई, जहां कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो उसे लेकर के जाते हैं,
और अब तो ये सावन का महीना है। आज तो रामविलास जी की सभी बहनें आई हैं, तो रामविलास जी का घर मिठाई से भर रहा है। मेरे को बता रहे हैं सभी लेकर के आई हैं और मिठाई आई है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और सावन में कोई जाता है तो खाली हाथ हमारी बहन बेटी नहीं आती है, कुछ ना कुछ लेके आती है कि नहीं आती है? हमारी बहनें बेटी आती है ना, सभी लेकर के आई हैं। यहां का दौसा का शिल्प विरासत की एक अनोखी पहचान है। हैंडमेड की दरिया विदेश में खूब जाती हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं वोकल फॉर लोकल। अगर हमारे उत्पादनों को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जिला भी मजबूत होगा और हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा और देश भी मजबूत होगा। यहां की आबानेरी की चांद बावड़ी केवल राजस्थान में नहीं, दुनिया में आकर्षण करने का काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जल संरक्षण की बात करते हैं। अगर कोई जल संरक्षण की बात करे तो दौसा से सीखे, क्योंकि यहां की जो बावड़ियां हैं, तालाब हैं, वो जल संरक्षण का काम करते हैं। और इसीलिए हमने जल संरक्षण की हमारी परंपरा रही है, हमारी दूरदर्शिता को दर्शाती है, और इसीलिए हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान के अंदर प्रारंभ किया था। और आज मैं कह सकता हूं कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के माध्यम से आज पूरे राजस्थान के अंदर तालाब हैं, सरोवर हैं, पोखर हैं, नदी हैं, नाले हैं, पूरी तरह से भरे हुए हैं। क्योंकि जब हम मन से काम करते हैं तो बंसी वाला भी साथ देता है, और बंसी वाले ने भी बारिश की मेहरबानी की है, अच्छी तरह से बारिश हो रही है। मित्रों, अभी आपने देखा होगा हमने ईसरदा परियोजना का हमने शिलान्यास किया है। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना जो 350 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास आज हमने किया है। इसके तहत 8 स्वच्छ जलाशयों को पानी आएगा, 5 पंप हाउस, 47 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। इस पैकेज में 280 किलोमीटर की राइजिंग मुख्य पाइपलाइन, 200 किलोमीटर से अधिक मुख्य पाइपलाइन एवं 1360 किलोमीटर की बीडीएस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसमें दौसा और लालसोट के लिए लगातार काम इसमें हो रहा है। इन कार्यों को 2027 में पूर्ण करने तक का लक्ष्य लिया है। आने वाले समय में उसका पानी आपको मिलेगा। इन कार्यों में 302 गांवों को लगभग 5,58,000 आबादी, लालसोट की करीब 69,000 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। आज लालसोट विधानसभा में 120 करोड़ से अधिक के अन्य विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में महादेव की कृपा से अच्छी बारिश हो रही है। ईसरदा बांध में खूब पानी आ गया है। ये सीजन के मौसम में पौधे लगाने का मौसम है। मैं आपसे इतना कहता हूं कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण ठीक रहे। इसके तहत 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। पिछली साल हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था, हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे, और अब की बार 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हमारा है। हमारा लक्ष्य अभी 7 करोड़ पौधे हम लगा चुके हैं। आगे आने वाले समय में इस लक्ष्य को पूरा भी हम करेंगे। मित्रों, मैं आपको इतना भी बताना चाहता हूं कि 1.5 साल के अंदर आपने देखा है हमने हर क्षेत्र में काम किया है। आपने देखा हमने सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है? हमने कहा सबसे पहले आवश्यकता है राजस्थान के लिए पानी की, चाहे वो हमारी ईआरसीपी योजना हो, यमुना जल समझौता हो, गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर हो, चाहे हमारी माई डैम की योजना हो, चाहे हमारे लेकर के हमारे नर्मदा की नहरें हों, उन सब के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हम पूरे राजस्थान को पेयजल से किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, लगातार हम बिजली में काम कर रहे हैं। हमने कहा है कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे, और हम कहना चाहते हैं कि 2027 तक किसान को हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हमने 8,496 करोड़ रुपए खर्च कर 82,654 हेक्टेयर से अतिरिक्त सिंचाई उपलब्ध कराने का काम हम इसमें करने वाले हैं। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, लगातार जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, हमने युवा, महिला, किसान, मजदूर, उसके लिए लगातार हम काम करते हैं। आपने देखा है लगातार हम युवाओं के लिए नौकरी देने का काम कर रहे हैं। हमने 6 रोजगार मेले लगाए, 75,000
नियुक्ति देने का काम हमने किया है। लगातार हम काम कर रहे हैं। 663 कौशल विकास केंद्रों के जरिए 3 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम हम कर रहे हैं। 790 कैरियर काउंसिल के माध्यम से 75,000 से अधिक युवाओं का मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं। पेपर लीक के मामले में आपने देखा है कि किस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है। 1.5 साल के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं, कांग्रेस के लोगों को दर्द होता है जब उनसे मैं तुलना करता हूं, तो मैं उनसे कहता हूं तो आप जवाब दीजिए। मैंने तो पेपर में भी निकलवाया है, पेपर में भी आया है, आपको वेबसाइट पर भी देख लीजिए। जो आपने काम 5 साल में नहीं किया, हमने 1.5 साल में करके बताए हैं। ये भी हम कहना चाहते हैं। हमने इस 1.5 साल में 32,000 से अधिक फार्म पोर्टल बनवाए, जबकि कांग्रेस में 1.5 साल में मात्र 6,000 बने थे और 5 साल में 29,000 बने थे। हमने 32,000 बनवाए। बिजली उत्पादन को अगर बढ़ोतरी को लेते हैं तो 1.5 साल में हमने 4,800 मेगावाट की बढ़ोतरी की है और उन्होंने मात्र 1.5 साल में 837 की थी और 5 साल में 3,900 मेगावाट की थी और हमने 1.5 साल में 4,800 मेगावाट की है। हमने 1.5 साल के अंदर 1,421 गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने 1.5 साल में केवल 90 गांवों को जोड़ा था और पूरे 5 साल में 1100 गांवों को जोड़ने का काम उन्होंने किया। हमने 1,421 गांवों को जोड़ा है। इस 1.5 साल में 89,000 विद्यार्थियों को टैबलेट हमने दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने पूरे 5 साल में 986 युवाओं को टैबलेट देने का काम किया। पिछले 1.5 साल में 10.25 लाख स्वामित्व कार्ड वितरण कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में केवल 2 लाख स्वामित्व कार्ड दिए थे। और मैं अगर लाल सोट की बात करूं तो आप देख सकते हैं, लाल सोट विधानसभा के लिए 116 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान संबंधित कार्यों में तेजी से पूरा कर रहे हैं। 6 करोड़ 10 लाख रुपए से ऐसे 24 NH 11 AE वाया नागल मोड़ देवली रोड लालसोट बाईपास के नवीनीकरण और चौड़ाई के कार्य आदेश जारी किए हैं। 5 करोड़ 49 लाख रुपए NH 148 से डूंगरपुर मोड़ से डोव भाया हरिपुरा नवीनीकरण चौड़ाई कार्य किया जा रहा है। 5 करोड़ 10 लाख रुपए से लालसोट से खटवा नवीनीकरण चौड़ाई का कार्य कराया जा रहा है। श्यामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करोन्नत किया जा चुका है। लालसोट नगर पालिका को नगर परिषद करोन्नत किया गया है। कन्या महाविद्यालय लालसोट को PG में करोन्नत किया है। रामगढ़ पचवाड़ा में कृषि मंडी स्थापित करेंगे। हमारा संकल्प है कि राजस्थान के हर गांव, हर ढाणी, हर व्यक्ति तक सुविधा पहुंचे और लोगों के जीवन में बेहतर विकास हो। मैं आपसे अंत में इतना कहता हूं, मेरे भाई और बहनों, रामविलास जी ने अभी मेरे को काम दिए हैं। रामविलास जी से मैं कहना चाहता हूं, हम लालसोट के विकास के, राजस्थान के विकास के, दौसा के विकास के लिए हम कृत संकल्प हैं। जो आपको ऐसा लगता है कि यह काम आवश्यकता का है, निश्चित रूप से इस काम को हम पूरा करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, डॉक्टर साहब ने तो हल्के में कहा है, वो कह रहे थे कि साहब मैं इनको करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, डॉक्टर साहब आपके राहत मंत्री भी हैं। आपके यहां बारिश से कोई भी काम हुआ है उसके लिए पूरी तरह से जो आप भिजवाओगे उसका पैसा मंजूर भी करने का काम करेंगे। ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। अब आपके राहत मंत्री किरोड़ी लाल जी हैं और उन्होंने आपको कहा है कि आप जो भेजेंगे उसको हम करेंगे। हम आपको यही विश्वास दिलाते हैं मेरे भाई और बहनों, जिस वादे के साथ हमारी 2.25 साल पहले आपने सरकार बनाई थी, मैं राजस्थान की जनता से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार उसी के लिए काम कर रही है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ये भी हम कहना चाहते हैं। और जिस संकल्प पत्र के साथ हम आपके बीच में आए थे, उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम सब प्रदेश के और देश के एक नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है। कभी कभी मेरे से कई युवा आते हैं, मेरे से पूछते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, हमारे केंद्र और राज्य सरकार की इतनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति तक पहुंचाना हम सबका उत्तरदायित्व है, सभी का हमारा काम है। हम सबको उसको देखना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं दिए तले अंधेरा होता है। हम हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में
ऐसी हमारी कौन सी माँ है, हमारी बहन है, ऐसा हमारा बेरोजगार युवा है जिसको हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दे सकते हैं? हम ध्यान नहीं दे पाते। हम कहते हैं लेकिन ध्यान नहीं दे पाते। मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप सब लोग ऐसे लोगों को छांटिए अपने गांव से, अपने मोहल्ले से, अपने पड़ोस में से, जिनको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा मिल सके। उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने का काम हम सभी को करना है। आज रामविलास जी का जन्मदिन भी है। मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जनता की सेवा इसी तरह से करते रहें, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। और मैं भाई रामविलास जी, आइए, आपका ठाकुर जी का दुपट्टा पहना करके आपका स्वागत हुए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में इतना ही कहूंगा मैं कि जो रामविलास जी ने मेरे को कई पत्र दिए हैं, इनकी चर्चा हम कर रहे थे और इनकी चर्चा हमने रास्ते में भी की है। ईआरसीपी से आपने कहा है कि ईआरसीपी का फायदा हमें होना चाहिए। निश्चित रूप से लालसोट को ईआरसीपी का फायदा मिलेगा। आपने सड़कों के निर्माण के लिए कहा है, कितनी सड़कें टूटी हैं, प्रस्ताव भिजवाइए, और इसीलिए मैंने कहा है कि ये सभी रात में होंगी, आप चिंता मत करिए, इनको करेंगे। आपने 2-3 बातें और मेरे को बताई हैं कि ये दूषित पानी का मैंने कहा है कि हम उस पानी को ट्रीटमेंट करके आगे उसको भेजेंगे, आगे उसकी योजना भी है। और आपने जो 2-3 बांध बताए हैं वो ईआरसीपी की योजना में पहले से ही सम्मिलित हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि किसान की पीड़ा मैं जानता हूं, मजदूर की पीड़ा मैं जानता हूं। मुझे पता है आपको क्या आवश्यकता है। मेरे किसान का घर कैसे चलेगा, मेरे किसान का युवा बढ़ेगा तो मेरे किसान को उसका संबल मिलेगा। अगर मेरे किसान, अगर पशुपालन और किसान का जोड़ा है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये जोड़ा, और इसी जोड़ा के साथ हमने किसान क्रेडिट कार्ड तो दे ही रहे हैं, लेकिन गौपालक क्रेडिट कार्ड आपने पहली बार सुना होगा, वो भी हम किसान को दे रहे हैं, जिससे किसान पशुपालन का काम भी कर सके। आप सभी लोगों के एक साथ दर्शन का लाभ मिला है। रामविलास जी ने यह अवसर दिया।